हेलो पोकी फैंस, मैं हूँ यहाँ और आप देख रहे हैं बल्बोपीडिया बॉयज़। तो वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और चैनल पे न्यू हो तो कर देना सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आर्कियस डिवोटीज वर्सेस ओरा गार्डियंस। तो इस टॉपिक पे एक और वीडियो होगी, मतलब कि ओरा गार्डियंस को या फिर कोई भी जो सुपर पावर रखता है पोकेमॉन वर्ल्ड में, उनको पावर्स कैसे मिली, इसके ऊपर आई कार्ड में एक वीडियो होगी, देख लो जाके, ठीक है। और उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि ओरा गार्डियंस के पास क्या क्या पावर होती है। तो बस इंट्रो लगाते हैं और लेट्स स्टार्ट वीडियो को। तो पिछली वीडियो में हम जान चुके थे कि ओरा गार्डियंस के पास मतलब माइंड कंट्रोल करने की पावर होती है, और वो लोगों का ओरा मतलब कि ब्लाइंड फोल्ड होकर भी महसूस कर सकते हैं, और किसी भी मतलब स्पेशल आदमी का ओरा वो डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितनी भी दूर हो वो, और मतलब खुद को प्रिवेंट करते हैं माइंड कंट्रोल से। मतलब कि ऐश जैसे लोगों को कोई माइंड कंट्रोल कर नहीं सकता। वैसे ये बात सच है, क्योंकि ऐश आज तक कभी भी माइंड कंट्रोल हुआ है पूरे एनीमे में? बता दो एक बार भी हुआ हो तो। क्योंकि वो 2 बार मतलब डार्क ऐश बनाए, लेकिन एक बार पोकेलैंटिस के आत्मा से पोजेस्ड हुआ था और एक बार हूपा की नेगेटिविटी से। तो एक बार भी वो माइंड कंट्रोल तो नहीं हुआ, पूरा के पूरी शरीर पोजेस्ड हुआ है उसका। ओके, तो ओरा गार्डियंस अपनी सराउंडिंग में होने वाली मतलब किसी के भी एक्शंस जान सकते हैं कि वो क्या करने वाला है आगे। उसके बाद जैसे कि ऐश ने किसी भी जीव के मतलब पैदा होने से पहले ही उसका ओरा सेंस कर सकते हैं, जैसे कि ऐश ने रियोलू का कर लिया था उसके अंडे में होने से पहले ही। और ब्लाइंड फोल्ड होकर भी चीज़ें तो देख ही सकते हैं, ये तो है ही एक नॉर्मल पावर। और उसके बाद वो जैसे राइली ने बैरियर्स बना दी थी, कितने सारे टीम गैलेक्टिक के डायनामाइट्स को उस बैरियर के अंदर रख के उसने फोड़ दिया था, और तब भी वो बैरियर नहीं टूटी थी। इसका मतलब है कि जो बैरियर है ना ओरा की, वो बहुत मजबूत होती है, और साथ में वो ओरा स्पीयर भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली रुकार यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी पावर है ओरा की, ओरा गार्डियंस में। और सबसे इम्पोर्टेंट पावर्स में से एक कि वो एक ओरा स्टोन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ही दूर से, और साथ ही साथ वो टाइम फ्लावर को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ओरा गार्डियंस होते हैं, वो अगर कोई चीज़ मरने वाली हो तो उसको अपनी लाइफ का पार्ट देकर मतलब उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसमें वो खुद मर जाएंगे। याद है जैसे कि सर एरन ने उस मतलब ट्री ऑफ बिगनिंग को, जो मरने वाला था ट्री, उसको पूरे ट्री को और साथ में उस म्यू को ज़िंदा किया, और उसके बाद वो खुद मर गए। ऐसा ही होता है ओरा गार्डियंस में, कि मतलब ओरा अपनी सोल के साथ कनेक्ट होता है। ओरा को एनीमे में एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरह दिखाया गया है, और अपनी अगर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी किसी और को दे देगा तो खुद मर ही जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए सर एरन उसमें मर गए थे। तो इतनी सारी पावर्स होती है ओरा गार्डियंस के अंदर। तो लगता है कि अब जाते हैं हम आर्कियस डिवोटीज़ पे। ओके, चलो आर्कियस डिवोटीज़ पे चलते हैं, चलो। तो जो आर्कियस डिवोटीज़ होते हैं, ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस मतलब M18 में ही दिखे हैं सिर्फ, और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पर रहते हैं, आर्ची वैली। आर्ची वैली दहारा सिटी का एक पड़ोसी गांव है, और पूरी दुनिया में सिर्फ वहीं पर वो आर्कियस डिवोटीज़ रहते हैं। और वहाँ पर मौजूद मतलब उस गांव में पैदा होने वाले मतलब हर किसी के अंदर होती है ऐसी पावर। तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी पावर होती है इन आर्कियस डिवोटीज़ के अंदर। तो जो लास्ट में दहारा टावर के अंदर गए थे इस मूवी में, वहाँ पे बताया गया था कि जीवन की 3 सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, फायर, वाटर और ग्राउंड, इन तीनों की ज़रूरत होती है प्रिसन बोतल को दोबारा क्रिएट करने के लिए। तो और यही तीनों हैं जीवन की सबसे मेन एलिमेंट्स। तो इस शहर के लोग जो भी हैं, ये सब इन 3 एलिमेंट्स को काबू कर सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, देखो, ग्राउंड, फायर और वाटर, यही तीनों को कंट्रोल कर रहे हैं ये तीनों भी। तो इस मूवी में हमें मीरे, फ्रोज और आखिर में इनके ग्रेट ग्रैंडपा यानी कि ग्रीस, ये तीन लोग हमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर वाले दिखे। मतलब ये भी आर्कियस डिवोटीज़ हैं, पर इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि ज़रा इनके गले पे देखो क्या है। ये जो रिंग है ना, मतलब इस रिंग से लोगों के अंदर रिक्रिएशन की पावर आ जाती है। मतलब कि इस रिंग की मतलब थोड़ी बहुत ताकत से
और मतलब मेजर 3 एलिमेंट्स को यूज़ कर इन्होंने, याद है, इस पूरी मूवी के आखिर में प्रिसन बोतल जो टूट गई थी उसे दोबारा जोड़ा था। और इस रिंग की मदद से इनके ग्रेट ग्रैंडपा ने मतलब हुपा अनबाउंड को हुपा कन्फाइंड में बदल दिया। मतलब कि उसकी सारी ताकत मतलब सोख ली एक बोतल में। और जो वो बोतल थी ना, प्रिसन बोतल, वो भी इसके दादाजी ने ही बनाई थी। मेरा मतलब ग्रेट ग्रैंडपा जो भी हो, पर दादा। और ये लोग मतलब कि मतलब ये जो रिंग है ना, ये इनकी जो एलिमेंट की मेन पावर है इन्हें थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देती है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देती है। और जो इनके दादाजी थे उन्होंने जब हुपा अनबाउंड को हुपा कन्फाइंड में बदला था, तो वो शुरुआत में याद होगा कि वो बात नहीं मानता था, छोटा सा हुपा भी उनकी। तो उसके बाद उन्होंने उसे बहुत वक्त तक अपनी पावर से बांध के रखा। और जो उसकी रिंग्स थी जिसकी वजह से वो कहीं भी चला जाता था, तो उसकी वो रिंग्स में भी मतलब एक तरह का लॉक लगा दिया। और वो भाग भी नहीं सकता था कहीं, और अपनी रिंग्स में से वो खुद गुजर नहीं सकता था। तो उसके बाद जब वो मर गए तब उन्होंने अपने पोतों को दे दिया, ये मतलब परपोतों को अपना हुपा। और उसके बाद इनके मतलब मीरा और फिरोज़ ने इनका ध्यान रखा है हुपा का, और ये चाहते थे कि अपनी रिंग्स में से गुजर सके। तो इन्होंने, याद है, प्रिसन बोतल ढूंढी और उसके बाद पूरी मूवी बनी। और ऐसा ही चलता रहा, मतलब कि किसी को रोक सकते हैं या उसकी किसी भी एक पावर को डिसअबैंडन कर सकते हैं। मतलब कि कुछ वक्त के लिए अबैंडन हो गई वो पावर, मतलब बंद पड़ जाएगी वो पावर, इसलिए वो अपनी रिंग्स में से नहीं गुजर पा रहा था। और इनको ये पावर इस गांव के लोगों को खुद आरकेएस ने दी है। और जिन लोगों के पास ये रिंग्स हैं वो तो भाई इस गांव के सबसे ताकतवर लोग होंगे। तो वोट कर लो कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो आरकेएस डिवोटीज 2 तरह के होते हैं, ये मैंने दिखा दिया। देखो, सबसे पहले तो जो नॉर्मल वाले होते हैं वो सिर्फ एलिमेंट काबू कर सकते हैं, और जिनके पास वो गले की रिंग होती है वो रिक्रिएशन की पावर भी रखते हैं अपने पास। तो अगर मेरे को इनमें से किसी को एक विनर डिक्लेयर करना होगा तो मैं कहूँगा कि ओरा गार्डियंस जो होते हैं उनका माइंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आरकेएस डिवोटीज़ होते हैं ना, वो इनकी पावर ज़रूर छीन सकते हैं। और जो ओरा गार्डियन होते हैं ये मतलब कि अपने आप मतलब अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर ओरा स्पीयर, या फिर अपने आप को बचा सकते हैं बैरियर के थ्रू। लेकिन आरकेएस डिवोटीज़ मतलब वो भी बैरियर बना सकते हैं, जैसे हुपा के आसपास मतलब बना रखे हैं उन्होंने कई बार, या किसी को रोकने के लिए भी ऐसी बैरियर बना सकते हैं। तो पता नहीं, पर ओरा गार्डियंस के पास ज़्यादा पावर है। और जो हैं ये आरकेएस डिवोटीज़, ये रिक्रिएशन की पावर रखते हैं अपने पास। मतलब कि किसी भी टूटी फुट्टी या फिर किसी भी बेजान चीज़ को दोबारा ठीक कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने मतलब पूरे के पूरे आर्ची वैली को हरा भरा कर दिया था, जो कि बिल्कुल रेगिस्तान बन चुका था। और साथ में इन्होंने मतलब जब हुपा को इन्होंने, इनके दादाजी ने छोटा किया था, और उसके बाद उसे जब खेत में यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने बंजर ज़मीन पर मतलब अपनी इस पावर से पौधे उगा दिए थे। तो मतलब ये सोचो कि आरकेएस की पावर मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही है लुकारियो की पावर के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से अगर इनमें कुछ भी होता है तो मुझे नहीं पता, मेरा वोट तो भाई आरकेएस डिवोटीज़ के साथ है। ओरा गार्डियंस थोड़े से वीक हैं, क्योंकि यार ये एक नॉर्मल पोकेमोन की पावर रखते हैं, लेकिन वो तो भाई गॉड की पावर का एक छोटा सा पार्ट रख रखा है उन्होंने, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए ना, सिंपल सी बात है। तो आज की वीडियो तो भाई ख़त्म हो गई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, sayonara।